नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों को इससे पहले जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं आप उनका भी नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से पाठ 15 संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात के बारे में। तो आइए बच्चों इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय के बारे में। बच्चों, वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है। माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। दुकान के पास लोग खड़े हो गए। पिताजी के सिवाय मुझे किसी पर विश्वास नहीं। उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता। देखा बच्चों आप लोगों ने कि इन वाक्यों में आने वाले रंगीन शब्द के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ, बिना ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में दो संज्ञाओं या संज्ञा सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। बच्चों, इनके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो आप देख लीजिए। जैसे है से पहले, की ओर, के बाद, के बदले, की जगह, के बारे में, के विषय में, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल, के बिना, के अलावा, के बगैर, के समीप, के संग, से लेकर से तक। तो ये सब कहीं भी जब आते हैं तो किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, इसीलिए हम इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिए कि कुछ संबंध बोधक जैसे के भीतर, की ओर, से पहले, के सामने, के चारों ओर आदि संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे लड़की घर के सामने खड़ी थी, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मेरे घर के सामने मंदिर है, ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। वह पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मकान के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए, तो मकान के चारों ओर यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे संबंध बोधक होते हैं जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को संबंध बोधक अव्यय। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। बच्चों, दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें हम योजक भी कह सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। राम और लक्ष्मण वन को गए, यहाँ पे और दूसरा है मैं बाजार जाऊँगा तथा मेरी बहन घर पर रहेगी। बच्चों ने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं मेरी बहन ने कुछ तस्वीरें खरीदी। तो बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अलावा कुछ और भी काम करते हैं, जैसे विरोध जताने का कार्य। अब विरोध जताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन, पर या परंतु ये विरोध जताने का कार्य कर रहा है, लेकिन तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। मैंने मोहन को बहुत समझाया मगर उसने बात नहीं मानी।
वह यहाँ रुकी नहीं बल्कि चली गई। तो यहाँ पे बच्चों देखिए लेकिन, पर, परंतु, मगर, बल्कि ये सब विरोध जताने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इनको विरोध जताने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कारण तथा परिणाम बताने आदि बताने के लिए, जैसे इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि आदि अवयवों का प्रयोग होता है। जैसे मुझे देर हो रही थी इसलिए चला आया, बारिश हो रही थी अतः वे लोग न आ सके, मैं अपनी बहन को रोज़ पढ़ाता हूँ ताकि परीक्षा में अच्छी तरह से पास हो सके। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसलिए, अतः, ताकि कारण या परिणाम बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो जहाँ भी इसलिए, अतः, ताकि आदि आते हैं वे परिणाम या कारण बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी पुस्तक में दिया है समुच्चय बोधक के भेद। पहला भेद है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक। वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का काम करते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे किंतु, और, या, अथवा आदि। जैसे अध्यापक आए और कक्षा शुरू हो गई। सुनील अथवा गीता को यहाँ से जाना होगा। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, चूंकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे, आदि। जैसे परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक ला सको। पिताजी ने कहा कि आज वे दफ्तर नहीं जाएंगे। तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चों वे अव्यय जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को बताते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द स्वतः हमारे मुंह से किसी विशेष स्थिति में निकल कर जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे पहला है विस्मय या आश्चर्य सूचक। ओह, अहो, अरे, हैं, क्या आदि ये विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक शब्द हैं। अब देखिए कैसे हैं। अरे यह मकान गिर गया। हैं तुम यहाँ कब आए। क्या वह चली गई। तो ये विस्मय या आश्चर्य सूचक शब्द हो गए हैं। दूसरा है हर्ष या उल्लास सूचक। वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, अति सुंदर, क्या खूब आदि। इसका उदाहरण देखिए बच्चों। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहो। बढ़िया, इसी तरह काम करते रहो। तो ये हर्ष या उल्लास सूचक शब्द हो गए। तीसरा है शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक। उफ, हाय, हाय राम आदि। अब इसका उदाहरण देखिए। उफ, बहुत दर्द है, क्या करूं। हाय, बचाओ कोई। हाय राम, कितनी शर्म की बात है। तो यहाँ पे शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक शब्द हो जाएगा। चौथा है तिरस्कार तथा घृणा सूचक। यहाँ पे बच्चों देखिए छी छी, धिक, हट, अधिकार, ये सब तिरस्कार या घृणा सूचक शब्द हैं। इसका उदाहरण देखिए। छी छी, कितनी गंदी जगह है यह। हट, इतनी बदबू है यहाँ। तो इस तरह से ये तिरस्कार या घृणा सूचक शब्द हो जाते हैं। पांचवा है प्रशंसा सूचक। शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि। उदाहरण देखिए। शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। सुंदर, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने। छठा है चेतावनी सूचक। सावधान, बच के, होशियार, खबरदार आदि। उदाहरण देखिए।
बच के, जरा बच के चलिए, होशियार जागते रहो, सावधान वरना गोली मार दूंगा। तो ये चेतावनी सूचक शब्द हो जाते हैं। 7वां है स्वीकृति या सहमति सूचक। इसका देखिए अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। उदाहरण हो जाएगा, ठीक, तुम यहाँ रुक सकते हो। अच्छा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो ये स्वीकृति या सहमति सूचक शब्द हो गए। अब 8वां है बच्चों संबोधन सूचक। ये शब्द हैं हे, अजी आदि। उदाहरण देखिए, हे भाई जरा इधर आइए, अजी साहब सुनिए तो सही। बच्चों कहीं पे भी किसी को संबोधित करने के लिए हम संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग निपात के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। अब इनके उदाहरण आप लोग देख लीजिए। ही का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? देखिए, मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, आपकी ही आवश्यकता थी। भी का प्रयोग देखिए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मोहन को भी बुलाइए। तो का प्रयोग, वह तो काम करने से रहा, काम तो कर दीजिए। तक का प्रयोग देखिए, तुमने खबर तक नहीं दी, उसने तुम तक से बात नहीं की। मात्र, परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मात्र से ही क्या होता है। भर का प्रयोग, हम तो उससे मिले भर हैं, मैं तो उसे जानता भर हूँ। तो देखिए बच्चों, वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया गया है, तो इसे हम निपात कहते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। बच्चों इस पाठ से हम लोगों ने सीखा है कि संबंध बोधक का कार्य है वाक्य के संज्ञा सर्वनामों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताना। समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके दो भेद होते हैं, पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। विस्मयादि बोधक वे शब्द हैं जो विस्मय, घृणा, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। निपात वे शब्द होते हैं बच्चों जिनका प्रयोग वाक्य के विभिन्न पदों पर बल देने के लिए किया जाता है। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इस पाठ से संबंधित आप लोगों को जितने प्रश्न दिए